कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें राजेश ठाकुर और तारिक अनवर मौजूद हैं। हमारे पत्रकार मित्रों, भाइयों, अभी जैसा राजेश जी ने कहा, रांची का जब भी कार्यक्रम बनता है तो मैं इस बात को ज़रूर इस बात का ध्यान रखता हूँ कि अपने मीडिया मित्रों से ज़रूर बातचीत हो। माइक इस्तेमाल करें। ये लोग फिर ये करने लगे। हेलो पंखा से आवाज हो रहा लगता है। ये लोग का दिक्कत। हाँ, डिस्टर्ब होता है। एसी चला हुआ ना। हाँ, ठीक। कांग्रेस के महासचिव हैं तारिक अनवर और कांग्रेस की प्रेस वार्ता चल रही है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आप सब लोगों से एक बार जरूर भेंट होनी चाहिए, अपने पत्रकार मित्रों से भेंट होनी चाहिए। और इसीलिए आज अब मेरा आना तो कल ही हुआ था। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें भी मैंने भाग लिया। और आज मुझे मेरी वापसी है, दिल्ली में वापस जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले आप सब लोगों से बातचीत हो, कुछ आदान प्रदान हो। आप सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि जब से मोदी जी शासन में आए हैं, हमें याद है जब लाल किले से उन्होंने ये कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। पूरे देश ने उसका स्वागत किया था, अभिनंदन किया था उस जुमले का। लेकिन ये भी एक जुमला साबित हुआ। और इधर कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है। अभी आपने देखा होगा एमेजॉन को लेकर किस तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ है हमारे देश के अंदर, जिसका खुलासा अभी हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए थे भ्रष्टाचार के, रफाल को लेकर। रफाल के मामले को भी उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और भी पूरे विपक्ष ने इस बात की मांग की थी कि रफाल के पूरा जो डील हुआ है, उस डील की पूरी जानकारी के लिए, उसकी असलियत जानने के लिए एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जिसमें सभी दल के लोग हों, भाजपा के भी लोग हों, उनके गठबंधन के भी लोग हों, और उसमें पूरी तरह से विस्तार से उस पर चर्चा हो, बातचीत हो। और अगर सरकार साफ सुथरी है, स्वच्छ है, तो किसी तरह का कोई अगर गलत काम नहीं किया है तो सरकार को उससे संकोच नहीं करना चाहिए था। लेकिन विपक्ष की वो मांग नहीं मानी गई। आज फिर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि लगभग 8,546 करोड़ के रिश्वत देने की बात कही गई है इस एमेजॉन की तरफ से। और उसका उद्देश्य यह है, उनका मकसद ये है कि जो देश के अंदर छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं इस क्षेत्र में, उनकी रोटी रोजी पर एक तरह से हमला है और एक पूरी तरह से उस पर कब्जा करने की कोशिश है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, सब लोग जानते हैं, और इसलिए एमेजॉन की ये कोशिश है, बहुत सारे देशों की ये कोशिश रहती है कि भारत में वो अपना पैर जमाएं। पैर ठीक है, हमने उनके लिए दरवाजे खोले हैं विदेशी कंपनियों के लिए, हालांकि भाजपा ने हमेशा उसका विरोध किया था
जब वो विपक्ष में थे, मोदी जी जब विपक्ष में थे, मुख्यमंत्री की हैसियत से भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से भी उन्होंने विदेशी कंपनियों को, जब हम लोगों ने 50% की हिस्सेदारी दी थी तो उसका विरोध किया था। आज 100% हिस्सेदारी मिल रही है कंपनियों को, इस लाभ पर कि पूंजी निवेश होगा, हमारे देश में पूंजी आएगी, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, अगर उससे रोजगार बढ़ता है, उससे देश में अर्थव्यवस्था उससे सुधरती है तो हमें उससे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अभी जो मैंने कहा कि जो खुलासा हुआ है उसमें ये पता चला है कि लगभग 8,540 करोड़ रुपए का भुगतान उस कंपनी ने किया है। किनको किया है, इसके पीछे कौन लोग हैं और उनका क्या उद्देश्य है, वो भी उनको ये बताया गया है कि ये जो इसमें कई पदाधिकारी शामिल हैं, इसमें कई राजनेता शामिल हैं, ये ऐसा आरोप लगाया गया है। तो ऐसे हालात में हम लोगों की यही कोशिश है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज देश बेरोजगारी के बहुत बड़े चुनौती से गुजर रहा है। लगभग पिछले 2-3 सालों के अंदर 9 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और उसका कारण यही है कि अमेज़न जैसी कंपनियों ने उनको, छोटे छोटे जो व्यापारी थे, एक तरह से उन पर आक्रमण किया है, उन पर हमला किया है। आप सब जानते हैं कि किसी तरह की भी रिश्वत और किसी तरह की भी इस तरह की जो बात है, वो हमारे देश में भी और अमेरिका में भी वो एक तरह से आपराधिक कार्य है और उसकी जांच। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।